पे अपना लैपटॉप लेके वहाँ से निकलने लग गई और जैसे मैं निकलने लगी तो वहाँ पे जाके कैमरे ऑफ करके आ गए सीढ़ियों से जाके और है ना मुझे वहीं पे रोक दिया और मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने लग गए। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने आज पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए छेड़छाड़ के आरोपी पर तुरंत कार्रवाई व निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने बताया कि झूलेलाल मंदिर के सामने रियल टेक इंस्टीट्यूट और ई मित्र पर पिछले 2.5 साल से काम कर रही हूं, लेकिन रविवार 26 तारीख की शाम 6:30 बजे एकेडमी की तीसरी मंजिल पर काम कर रही थी। तभी मुकेश जायसवानी ने उसे अपने ऑफिस में वॉइस मैसेज के द्वारा बुलाया और अश्लील बातें करते हुए छेड़छाड़ करने लग गया, जिसकी सूचना पीड़िता ने अपने घर वालों को दी। घर वालों ने क्लॉक टावर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि 2 दिन पूर्व दर्ज हुए मामले में अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही जांच अधिकारी पर भी आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा आरोपी के साथ मिलीभगत कर आरोपी को कुछ देर थाने बैठाकर छोड़ दिया गया है, जिसको लेकर अजमेर पुलिस अधीक्षक से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। आशागंज में रियल थिंक अकेडमी में काम करती हूँ मैं। संडे को मुकेश जायसवानी जो हमारे वहाँ पे रियल थिंक के ऑनर हैं, उन्होंने मुझे शाम को 5 बजे करीबन बुलाया नीचे, जहाँ पे वो पढ़ाते हैं। संडे को छुट्टी रहती है वहाँ की अकेडमी की, तो वो नीचे स्टाफ में कोई नहीं था, बस हम 3 स्टाफ में थे। मुझे नीचे बुलाया और मेरे साथ में गंदी गंदी बातें करने लगे और मेरे से छेड़छाड़ करने लगे और मुझे गलत बोल रहे थे। तो थोड़ी देर मैंने उनको बोला आप बोलना क्या चाहते हो, क्योंकि हमारे एक ट्रैवल का बिज़नेस है, तो उससे रिलेटेड बोल रहे थे कि एक नोएडा के लिए की ट्रिप बोला था कि नोएडा ट्रिप में जाना है कुछ है ना हमारे पोर्टल अपडेशन के लिए, तो उसके लिए बोला कि चलेगी तो वहाँ पे वो सब भी करना पड़ेगा। मैंने कहा आप बोलना क्या चाहते हो, क्लियर बोलो कि वहाँ पे जो कुछ भी करना पड़े करना और है ना किसी को बताना मत, मैं भी अपनी वाइफ को नहीं बताऊँगा और ना तू भी अपने माँ बाप को किसी को कुछ मत बताना, जहाँ की बात हो वहीं पे दबा देना, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे साथ में गलत करने लगे, तो मैं ऊपर से अचानक से मेरी स्टाफ से कोई आ गया था, तो ऑलमोस्ट 6:45 बज गए थे, तो उनको बोल दिया चलो वैसे चलते हैं, वैसे हम 8 बजे के बाद ही निकलते हैं नॉर्मली। उनको जब वो नीचे आई अचानक से, तो उसको बोल दिया कि चलो घर चलते हैं। फिर उनको बोल दिया घर चलते हैं, तो मैं भी अपना लैपटॉप लेके वहाँ से निकलने लग गई और जैसे मैं निकलने लगी तो वहाँ पे जाके कैमरे ऑफ करके आ गए सीढ़ियों से जाके और है ना मुझे वहीं पे रोक दिया और मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने लग गए। इतने मुझे ना ज़बरदस्ती टच करे, इतने में मैंने धक्का दे के उनके फटाफट से अपना लैपटॉप वगैरह लेके ऊपर भाग गई और उनको बोला कि जल्दी मुझे यहाँ से लेके चलो, और फिर उनके साथ में फटाफट से घर पे निकल गई। और उसके बाद में वापस घर से मेरे पापा और मेरी बहन के साथ में आके और मेरे चाचा के साथ में आके क्लॉक टावर थाने में पहले उनके घर गए थे। तो घर गए ना, जब बाहर नहीं निकल रहे थे और जैसे ही बाहर निकले ना, अचानक से मेरे पापा से माफ़ी मांग रहे थे कि सॉरी अंकल गलती हो गई। तो मेरे पापा ने सुना नहीं और मेरे चाचा ने कहा चलो यहाँ से सीधे और स्टेशन चल के हम FIR ही करवाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। फिर हमने FIR करवाई, वहाँ पे उनको बुलाया, 2 घंटे बैठाया और ना हमको 11:30 बजे समथिंग छोड़ा और उनको मतलब थोड़ी देर बैठाने के बाद में उनको भी वहाँ से छोड़ दिया, उनको रखा मतलब अरेस्ट भी नहीं किया। तो बस यही है कि कैसे भी करके ये चाहती हूँ कि आगे किसी के साथ ऐसा नहीं हो, तो एकेडमी वगैरह सब कुछ बंद होना चाहिए। और उन जो आगे जो मेरे साथ में जो स्टाफ में भी काम करते हैं उनके लिए भी उनकी यही भावना थी कि आगे जाके उनके साथ में भी यही कर्म करना चाहते थे। तो बस कैसे भी करके उनका ये बंद होना चाहिए और किसी भी लड़की के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नोएडा थोड़ी गए थे? नोएडा गई नहीं, अभी 5 या 6 तारीख को जाना था, तो वो पहले से ही मेरे साथ में ऐसा करके देखना चाहता कि वहाँ जाके मैं ऐसा कुछ करूँ नहीं। किस काम के लिए लेके जा रहा था? हमारे पोर्टल है वाहेगुरु ट्रेवल्स का, WG ट्रिप्स का, उसका अपडेशन के लिए, तो वहाँ के उसके लिए लेके जाने वाले थे। किनसे मिलने आए हो? हाँ, आज मैं यहाँ कलेक्टर पे देने आई हूँ कि यहाँ पे मेरी जो भी जांच कर रहे हैं उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके नॉन है, वो वहाँ पे आते रहते हैं। जो भी पुलिस अफसर ने हमारी जांच करी है वो उनकी पहले से ही नॉन है, तो वो उनकी बातें सुन रहे हैं और उनके बिहाफ पे ही बोल रहे हैं हमसे। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, बस बयान ले लिया, उसके बाद में कुछ भी हम बोल भी रहे हैं तो हमारे ऊपर ही डिफीट कर रहे हैं उनके लिए। कितनी तारीख की घटना है ये? 26 तारीख को शाम को। बेहतर उपचार, अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ भारत हॉस्पिटल। 22 साल का अटूट विश्वास, भारत हॉस्पिटल। जी हाँ, अजमेर शहर में पहली बार अजमेर की जनता के लिए एक ही छत के नीचे आधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत हॉस्पिटल में आमजन रोगों से मुक्त करने के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, जनरल मेडिसिन फिजिशियन, डायरेक्टर ऑफ भारत हॉस्पिटल। भारत हॉस्पिटल द्वारा किफ़ायती दर पर बेहतरीन उपचार, अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टरों की बेहतरीन टीम के साथ 24/7 उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए तत्पर है। सेहत आपकी, देखभाल हमारी, स्वस्थ अजमेर हमारा अजमेर। नमस्कार।
हमारे इधर हॉस्पिटल में 24/7 आवर्स हम लोग सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें कि जो भी पेशेंट जो आज तक फैसिलिटी चाहता है वो एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ इस चीज़ का प्रयास करने का एक दौर स्टार्ट किया है। जिसका विजन है सेहत आपकी, देखभाल हमारी, स्वस्थ अजमेर हमारा अजमेर। आपके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए एक सक्षम वादा, भारत हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, लोहागल रोड, अजमेर।